नासिक के टीसीएस ऑफिस से जुड़ा एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जिसने कॉर्पोरेट दुनिया के भीतर छिपे एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को उजागर कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उन कई आवाजों की है जो अब सामने आ रही है। यहाँ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने अपने मुस्लिम सहकर्मियों पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक उसकी शादी के बाद से ही ऑफिस का माहौल उसके लिए असहज हो गया था। कुछ सहकर्मी उसे प्लेयर और जीरो फिगर जैसे आपत्तिजनक नामों से बुलाने लगे थे। साथ ही वो उसे मॉलेस्ट करते और हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक कमेंट पास किया करते थे। ये सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि ये उनकी फैंटेसी और धर्म परिवर्तन का सुनियोजित खेल था। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। आइए जानते हैं अपराध की ये पूरी कहानी पीड़ित महिला की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने 20 जून 2025 को नासिक ब्रांच ज्वाइन किया था। उसकी ट्रेनिंग 24 जून से शुरू हुई, जहां उसके ट्रेनिंग लीडर शाहरुख कुरैशी और जायस गुंजल थे। ट्रेनिंग के दौरान ही एक शख्स रजा मेमन, जो उसकी टीम का हिस्सा भी नहीं था, बार बार उसके पास आने लगा। वो उसकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल करता, जैसे तुम्हारे पति दूर रहते हैं, तुम सब कैसे मैनेज करती हो। शुरुआत में ये सामान्य बातचीत लग सकती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार अजीब और असहज होता गया। महिला का आरोप है कि रजा ने उसे प्लेयर कहकर बुलाना शुरू कर दिया था और ऑफिस में हर कोई उसे इसी नाम से पुकारने लगा। अगर उसे काम में कोई परेशानी होती और वो अपने ट्रेनर से मदद मांगती तो रजा को बुला लिया जाता। वो आते ही फिर उसी अंदाज में बात करता, जिससे महिला को लगातार असहजता महसूस होती। मामले ने एक गंभीर मोड़ तब लिया जब महिला ने आरोप लगाया कि गुड़ी पड़वा के दिन मार्च में रजा ने उसकी साड़ी का पल्लू खींचा। ये घटना ऑफिस की लॉबी में हुई। महिला के मुताबिक उसने तुरंत खुद को संभाला, लेकिन उस पल ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो रेगुलर टीम में शामिल हुई तो एक और सहकर्मी आसिफ अंसारी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वो बार बार आकर उसके पास बैठता, बिना वजह उसे छूने की कोशिश करता और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता। एक बार उसने कहा, तुम्हारा तो जीरो फिगर है। महिला ने कई बार मना किया, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। जब महिला ने दूरी बनाने की कोशिश की तो ये उत्पीड़न ऑनलाइन भी पहुंच गया। आसिफ ने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया, जिसे महिला ने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उसने लिंक्डइन के जरिए संपर्क करने की तमाम कोशिशें की। जब वहां भी उसे नजरअंदाज किया गया तो महिला का आरोप है कि उसने उसे धमकी दी कि इसका असर उसके काम पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, महिला ने यह भी दावा किया कि कुछ सहकर्मी हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां किया करते थे। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे चुप रहने के लिए दबाव बनाया गया। पुलिस के मुताबिक यह मामला सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं है। ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने अपने सहकर्मियों पर यौन उत्पीड़न और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं। नासिक पुलिस ने इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर अब तक 9 एफआईआर दर्ज की है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक महिला ऑपरेशन मैनेजर निदा खान भी शामिल है। वहीं कंपनी की ओर से कहा गया है कि वो किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। शुरुआती जांच में कंपनी ने कहा है कि उसे अपने आधिकारिक चैनलों पर इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन आरोप सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि टीसीएस बस आरोपियों को सस्पेंड कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। उसे अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए और बड़े पोजीशन पर बैठे लोगों पर भी एक्शन होनी चाहिए कि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट कैसे चल रहा था। साथ ही एश्योर करना चाहिए और हर ऑफिस में एक ऐसा चैम्बर बनना चाहिए जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोके और ऐसा कांड न हो सके। मीडिया ने इस मामले को कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित है या फिर ये कॉर्पोरेट सेक्टर में मौजूद एक बड़े और अनदेखे सच की ओर इशारा करता है। जांच जारी है, लेकिन एक बात साफ है, अब आवाजें दबाई नहीं जा रही हैं, बल्कि सामने आ रही हैं। साथियों, आपको क्या लगता है कि सरकार को भी इसके रोकथाम के लिए अलग से एक कठोर कानून बनाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।